27वां अध्याय श्रावण मास के अन्य कार्य। हे सनत कुमार, श्रावण मास में मनुष्य को जो अन्य कार्य करने चाहिए उनको सुनो। भगवान शंकर ने कहा, कर्क की संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियाँ रजस्वला हो जाती हैं, इसलिए उस समय नदियों में स्नान करना निषिद्ध है। समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता। कुछ महर्षियों का कहना है कि कर्क संक्रांति से दक्षिण दिशा में स्थित भगवान अगस्त्य के उदय काल तक नदियाँ रजस्वला रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियाँ सूख जाती हैं वे भी रजस्वला रहती हैं। अपने आप जिन नदियों की गति 32 हाथ ना हो, उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। उन नदियों को नदी ना कहकर गर्द शब्द से पुकारें। कर्क संक्रांति के आरंभ में महान नदियाँ रजस्वला होती हैं। जिस प्रकार स्त्रियां 3 दिन तक अपवित्र रहती हैं, उसी प्रकार महानदियां भी 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन पवित्र हो जाती हैं। गोदावरी, भागीरथी, वेणिका, तुंगभद्रा, पशोठी और तापी, ये 6 नदियां विनय पर्वत के दक्षिण में बहती हैं। सरस्वती, यमुना, नर्मदा, गंगा, विशोका तथा पितस्ता, ये 6 महानदियाँ विन्ध्य पर्वत के ऊपर बहती हैं। कृष्णा, बंचरा, कावेरी और देविका, ये 4 महानदियाँ कर्क संक्रांति पर एक दिन के लिए रजस्वला होती हैं। संक्रांत से गौतमी नदी 3 दिन तक रजस्वला रहती है। सरस्वती, पलाशधरा, यमुना, भागीरथी, नर्मदा, सरयू, सिंधु, सती, चंद्रप्रभा, ये 9 नदियाँ और नद नाम से विख्यात शोण, हिरण्य, सिंधु, कोकिल, शत्रु, घरर, अहिर्थ, ये 7 नदियाँ पवित्र रहती हैं। ये रजस्वला नहीं होती हैं। सरस्वती, यमुना, गंगा, धर्मधर्मा, ये नदियाँ सब काल में गुप्त रजोदोष वाली होती हैं। ये हमेशा पवित्र रहती हैं। नदी के तटवासियों को रजस्वला जन पाप नहीं लगता। गंगा जल में यजोदृष्ट जल मिलने से पवित्र हो जाता है। श्रावणी, उत्कर्ष, प्रथम स्नान, विपत्ति के समय, चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय रजोदोष नहीं होता। अब मैं सिंह की संक्रांति पर गौ प्रसव के फल को बताता हूँ। सिंह का सूर्य हो जाने पर जिसकी गौ ब्याई हो, उसकी 1 माह में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। उस समय की गौ प्रसव की शांति का उपाय सुनो, जिसके करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। उस गौ को ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। पीली सरसों तथा शुद्ध गौ धृत द्वारा होम कराना चाहिए तथा शुद्ध गौ होम कराना चाहिए। श्री सूक्त या शांति सूक्त द्वारा स्नान करना चाहिए। घी और तिल की 1000 आहुतियाँ देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के आने पर गौ ब्याई हो तो अनिष्ट की संभावना प्रबल हो जाती है। उसकी शांति के लिए असमयाम से तथा त्रिसृष्टों मंत्रों से तिल घी द्वारा 108 होम करने चाहिए तथा मृत्युंजय विधान द्वारा 10,000 हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को किसी प्रकार का भय नहीं सताता। यदि श्रावण मास में घोड़ी भी आई जाए तो शांति यज्ञ करने से दोष मिट जाता है। अब तुम श्रावण मास में कर्क या सिंह की संक्रांति होने से शुभ प्रावधानों के संबंधों में सुनो।
कर्क के सूर्य में धृत धेनु का सिंह की संक्रांति में सोने के छाते का दान करना चाहिए। श्रावण मास में वस्त्र दान का बड़ी भारी फल मिलता है। श्रावण मास में भगवान श्री हरि की प्रीति के लिए साधक को घृत, घृतकुंभ, घृत धेनु तथा फलों का दान करना चाहिए। अन्य महीनों की अपेक्षा इस महीने में किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। मुझे इस महीने से अधिक प्रिय और कोई महीना नहीं है। जो इस महीने में व्रत करता है वह विशेष रूप से मेरी कृपा का पात्र होता है। ब्राह्मणों का राजा चंद्रमा और प्रत्यक्ष देवता सूर्य है। ये दोनों मेरे नेत्र हैं, अतः उसकी संक्रांति संख्या कर्क तथा सिंह संख्या हुई। मनुष्य को चाहिए श्रावण मास में प्रातः स्नान कर शिव पूजन करें और इस माह का महात्म्य तथा कथा भक्ति के साथ सबको सुनाते रहें। श्रावण के महीने में व्रत करने से 7 प्रकार की जो बाधाएं हैं उन्हीं को भी पुत्र प्राप्ति हो जाती है। इस महीने में भी श्री व्यास जी की पूजा करनी चाहिए। जिसने श्री वेद व्यास जी को प्रसन्न कर लिया उसने मानो मुझे प्रसन्न कर लिया। जो श्रावण मास का माहात्म्य सुनकर भगवान वेद व्यास का पूजन नहीं करता, यमराज उसके कान काटकर बहरा कर देते हैं। इसलिए इस मास में श्री वेद व्यास जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक इस श्रावण मास के माहात्म्य को पढ़ता, सुनता या सुनाता है उसको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। 28वां अध्याय अगस्त्य अर्घ विधि। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें अगस्त्य अर्घ विधि का वर्णन करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। इसके करने से मनुष्य की सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अगस्त्योदय से पहले ही समय का निर्धारण करना चाहिए। 7 रात उदय होने में शेष हो तो पहले 7 रात पूर्व से प्रतिदिन अर्घ्य देना चाहिए। विधि: मनुष्य सुबह श्वेत तिल से नहाकर सफ़ेद कपड़ा तथा माला धारण करें। सोने से निर्मित कलश की स्थापना कर पंचरत्न युक्त श्री पात्र युक्त अनेक प्रकार के भोजनीय फल तथा माला और कपड़े से विभूषित करके उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पर कुंभभेदो महर्षि अगस्त्य की प्रतिमा रखें। प्रतिमा मोटी लंबे हाथों वाली, दक्षिणाभिमुख, जटायुक्त, हाथ में कमंडल, बहुत से शिष्यों से घिरी हुई, दर्प, अक्षत धारी तथा लोपा मुद्रा सहित होनी चाहिए। उसका गंध, पुष्प आदि षोडश उपचारों सहित होना चाहिए। बहुत विस्तार द्वारा नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। भक्तिपूर्वक धन्योधन बलि तथा अर्घ्य देना चाहिए। विधान: स्वर्ण, चांदी, तांबा या वेणु में नारंगी, खजूर, नारियल, करेला, पेठा, केला, अनार, बिजोरा, नींबू, अखरोट, पिस्ता, नीलकमल, कमल, पुष्प, दुर्वा तथा अन्य फल एवं पुष्प, 7 धान, 7 अंकुर, 5 पल्लव, 5 कपड़े रखकर प्रतिमा की पूजा करें। पृथ्वी पर घुटनों के बल बैठकर, पात्र को सिर नवाकर, मस्तक झुकाकर, कुंभोदक मुनि का ध्यान कर श्रद्धापूर्वक अर्घ्य देकर कहें, काश पुष्प तुल्य वाले व्रही मारुत संभव, हे मित्रा वरुण कुंभ योनि, आपको नमस्कार है। जिसने आतापी और महाबली व तापी को भ्रमण किया, जो श्रीमान लोपामुद्रा के पति हैं, उन्हें नमस्कार है। जिसके उदय से पाप विलीन होते हैं, विषित व्याधि पाप नष्ट होते हैं, उनको मेरा नमस्कार है। वैदिक लोकों को अगस्त्य मंत्र से स्त्री
तथा शुद्ध पौराणिक मंत्र द्वारा अगस्त्य को अर्घ्य देकर प्रणाम करना चाहिए। हे राजपुत्री, हे महाभोगे, हे ऋषि पत्नी, हे वीरानी, हे लोकमुद्रे, आपको मेरा नमस्कार है। मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। मंत्र से वेदा को श्री घी द्वारा अर्घ्य मंत्र से 1008 या 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। इस प्रकार होम करके विसर्जन करना चाहिए। हे अचिंतचरित अगस्त्य, मैंने आपको यथाविधि पूजन किया है। इस संसार या परलोक कार्य की सिद्धि करके आप यहाँ से विदा हो। इस प्रकार अगस्त्य का विसर्जन करके इस मूर्ति को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। वेद वेदांग के ज्ञाता, दरिद्र तथा कुटुंबी ब्राह्मण का अभिनंदन करना चाहिए। चित्त में यह भावना होनी चाहिए कि अगस्त्य मुनि इनको द्विज रूप से स्वीकार करें। इसे अगस्त्य ऋषि ग्रहण करते तथा देते रहें। दोनों के तारक अगस्त्य हैं, अतः अगस्त्य ऋषि को नमस्कार है। द्विज लोग वैदिक और शुद्ध पौराणिक मंत्र पढ़ें। हे सनत कुमार, अगस्त्योदय के पहले 7वें दिन दक्षिणा सहित धेनु का दान करना चाहिए। इस प्रकार निष्काम होकर 7 रात अर्घ्य दान करने से जन्म जन्म का पाप मिट जाता है। ब्राह्मण 4 वेदों और 6 शास्त्रों का विधान बन जाता है। वैश्यों को धन तथा गौधन की प्राप्ति होती है। क्षत्रिय समुद्र तक भूमि प्राप्त कर लेता है। शूद्र की गरीबी दूर हो जाती है। स्त्री को पुत्र, सौभाग्य और घर की प्राप्ति होती है। जिन देशों में लोग अगस्त्यार्चन करते हैं, उन देशों में मेघ कामवशी हो जाते हैं। तिंडी तलों की समाप्ति और रोगों का नाश हो जाता है। जो निष्काम होकर यतिवाचन करते हैं, वह मुक्ति पथ के भागीदार बन जाते हैं। हर हर महादेव। 29वां अध्याय। श्रावण मास के व्रतों के कृत्य। भगवान शंकर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार से बोले, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें श्रावण मास के व्रतों के कृत्यों के संबंध में बतलाऊंगा कि किस समय क्या करना चाहिए। हे महामुनि, उसे सुनो। श्रावण मास की तिथि किस समय की लेनी चाहिए, किस समय क्या विधान है, पूजन तथा जागरण कैसे करना चाहिए, नक्त व्रत का उषा काल, उस व्रत कर्म में क्या है, रात में भोजन तथा भोजनाभाव दिन में कहाँ है, प्रातःकाल उस व्रत में उद्यापन कहाँ है। पंचांग द्वारा शुद्ध समय में अधिवासन करना चाहिए। दूसरे दिन विधि पूर्वक होम करना चाहिए। धारण तथा पारण में हस्तशुद्धि नहीं होनी चाहिए। श्रावण शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करें। दूसरे दिन हविष्यान पारण में स्वीकार करना चाहिए। पारण का दिन एकादशी में हो तो दिन 3 उपवास करने चाहिए। रविवार व्रताचरण काल प्रातःकाल ही है। सोमवार में सायकाल का समय प्रधान कहा गया है। मंगल, बुध तथा गुरु की पूजा में मुख्य समय सुबह का है। शुक्र पूजा सुबह तथा रात्र में जागरण करें। नरसिंह तथा शनि की पूजा शाम को की जाती है। शनि व्रत का दान का समय मध्या है। हनुमान जी की पूजा मध्या तथा अश्वट पूजा का समय प्रातःकाल है। रोटक व्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित त्रिमूर्तोहार स्वीकृत है या पहले की तिथि क्रांत है। औठुंबरी तृतीया, संध्या व्यापिनी तृतीया युक्त पूर्व वेदित लेनी चाहिए। स्वर्ण गौरी में चतुर्थ युक्त तृतीया तिथि है। गणेश पूजा में तृतीया विद चतुर्थी है। नाग पूजा में षष्ठी युग पंचमी है। सुपोधन व्रत साय व्यापनी सप्तमी षष्ठी है। शीतला व्रत में मध्या व्यापनी सप्तमी है। देवी के पवित्रारोपण में रात्रि रुक्त अष्टमी तिथि है।
कुमारी में रात्रि व्यापिनी नवमी उत्तम है। आशा में रात्रि व्यापिनी दशमी है। हेतात दशमी विधा एकादशी आक्रंग है। उसमें वेद को मैं बताता हूँ। अरुंधे समय दशमी वेद वैष्णवों के यहाँ होता है। अरुंधे समय में सम्राटों के यहाँ दशमी वेद होता है। इसे रीति द्वारा द्वादशी पवित्रारोपण की गई है। अनंत व्रत में रवि व्यापिनी त्रयोदशी है। द्वितीय पहर व्यापिनी हो जाने से प्रश्नोत्तर होती है। शिव पवित्रा में चतुर्थी रात्रि व्यापिनी है। अर्धरात्रि व्यापिनी अधिक उत्तम है। उपाकर्म तथा उत्संग में पूर्णिमा और श्रावण नक्षत्र ग्रहण है। यदि अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त की है तो दूसरे दिन व्रत करना चाहिए। या ऋग्वेद तृतीय शाखा वालों को पहले दिन करना चाहिए। तैत्तिरीय शाखा वाले यजुर्वेदियों को अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त रहने पर भी उपाकर्म और उत्सव दोनों पूर्व दिन ही करनी चाहिए। पूरे दिन पूर्णिमा तथा श्रावण नक्षत्र एक मुहूर्तोत्तर संबंध हो और अन्य 2 दिन मुहूर्त के भीतर पूर्णिमा श्रावण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्व दिन करना चाहिए। अपराह काल में सामवेदियों को हस्त नक्षत्र हो तो उपाकर्म उत्सर्ग करना चाहिए। दोनों दिनों हस्त नक्षत्र अपराह काल व्यापिनी हो तो पहले दिन करना चाहिए। उपाकर्मोत्तर सभादीप करना चाहिए। श्रावण कर्ण तथा सर्प बलि को सूर्यास्त समय व्यापिनी पूर्णिमा उत्तम है। ग्रीवोत्सव में पूर्णिमा मध्यमा ही व्यापिनी लेनी चाहिए। रक्षाबंधन कार्य में अपराव्यापिनी पूर्णिमा ग्रहण है। चंद्रोदय व्यापिनी संकट चतुर्थी सर्वोत्कृष्ट है। चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी दोनों दिन हो या ना हो तो पहले दिन करना चाहिए, क्योंकि तृतीया के दिन चतुर्थी हो जाने से वह महत्व पुण्य का फलप्रद होती है। हे वत्स, व्रती पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करे। गणेश, गौरी तथा बहुला को छोड़कर दूसरे देवों की पूजा में पंचमी विध ली गई है। श्री कृष्ण पूजा में अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी विधि है। निर्णय के बारे में सर्वत्र 6 तिथि मान्य हैं। 1-2 दिन पूर्ण व्याप्ति, तीनों दिन केवल अव्याप्ति, दोनों दिन अंश तथा समव्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा विषम व्याप्ति तथा अन्य दिन अंश द्वारा अव्याप्ति, पूर्व दिन अंश में व्याप्ति, अन्य अव्याप्ति। 6 पक्षों में से 3 पक्षों में संदेह नहीं है। अब उसे सुनो। पूर्ण व्याप्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति श्रेष्ठ मानी जाती है। एक दिन जो पूर्ण तिथि है वही अन्य दिन अपूर्ण कही जाती है। एक अव्याप्ति अन्य दिन अंश व्याप्ति हो तो श्रेष्ठ अंश व्याप्ति होती है। अंश व्याप्ति जब हो तब वह सम हो तो वहाँ संशय हो जाता है, तो भेद वाक्य निर्णय करना चाहिए। युग्म वाक्यों से कहीं कहीं बार नक्षत्र योग बल से, कहीं प्रधान 2 योग में, कहीं पुराण योग से जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो, यानी इन पक्षों में परा हो तो प्रातः काल में पारण करना चाहिए। यदि 3 पहर अष्टमी समाप्त हो या बाद तक रहती हो तो सुबह में पारण करना चाहिए। पिठोरा व्रत में मध्य व्यापिनी अमा शुभ है। वृषभ अर्चन में सायंकाल व्यापिनी अमावस्या ली गई है। दूर्वा के संशय में संभव समय है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले पुण्य समय माना गया है। सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले तथा 16 घड़ी बाद में पुण्य समय आ जाता है। कुछ ऋषि सिंह की संक्रांति
के पहले 16 कड़ी बोलने समय मानते हैं। अगस्त्य अन्य अर्घ समय व्रत सहित ही कहा गया है। हे वत्स, मैंने यह कर्मों का काल का निर्णय बताया है। इस अध्याय को जो सुनाता है तथा जो सुनता है उसको श्रावण मास के सभी व्रतों का फल प्राप्त होता है। हर हर महादेव। 30वां अध्याय श्रावण मास का संक्षिप्त माहात्म्य तथा उसके सुनने का फल। भगवान शंकर बोले, हे वत्स, श्रावण मास का जो माहात्म्य मैंने तुम्हें बताया है उसे यदि कोई 100 वर्ष तक उसका वर्णन करता रहे तो भी वह पूरी तरह नहीं कह सकता। सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने शरीर का होम करने के बाद हिमालय की पुत्री के रूप में पैदा होकर इसे श्रावण मास का सेवन किया था, जिसके कारण उसने मुझे पति के रूप में प्राप्त किया है। इसलिए यह महीना मुझे बहुत प्रिय है। इस महीने की यह विशेषता है कि इसमें ना अधिक ठंड पड़ती है और ना अधिक गर्मी पड़ती है। इस माह में राजा और प्रजा दोनों को अपने शरीर में वैदिक मंत्रों द्वारा सफ़ेद भस्म लगानी चाहिए या जल मिश्रित 12 त्रिपुंड मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजाओं, दोनों कूलों, दोनों कंधों, सींग, कंठ और पीठ में मांसों के इस मंत्र से धारण करना चाहिए। सद्धोजाति इससे या षोडशोपचार मंत्र से सर्वांग में भस्म लगानी चाहिए। शरीर में 108 रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। 32 रुद्राक्ष गले में, 22 मस्तक में, 12 दोनों कानों में, 24 दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, एक भाल में और एक शिकाग्र भाव में धारण करना चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। श्रावण मास को मेरा प्रिय मास जानकर इस माह में मेरी तथा केशव की पूजा करनी चाहिए। मुझे इस महीने में कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इसी दिन देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हे वत्स, मैंने तुमसे श्रावण महीने का लेश मात्र माहात्म्य कहा है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? सनत कुमार बोले, हे भगवान, श्रावण महीने के जिन कर्मों को आपने बताया उन्हें सुनने के समय आनंद रूपी सागर में मग्न हो जाने से तथा अधिक हो जाने के कारण सब बातें स्मरण नहीं रही। हे नाथ, तथ्य रूप से आप सुनाएं जिसे कर्म से पता चले तथा मैं भक्तिपूर्वक ग्रहण कर सकूं। भगवान सदाशिव बोले, समाहित हो, शुभ अनुकर्मिका सुनो। शौनक ऋषि का पूर्व प्रश्न है, अनंतर सूत जी का उत्तर है। सुनने वालों के गुणों की कथा, तुम्हारे प्रश्न और श्रावण मास की तथा श्रावण की स्तुति। हे मुनिश्रेष्ठ, फिर सविस्तार तुम्हारा प्रश्न हुआ। तुम्हारे द्वारा मेरी स्तुति नाम, निर्वचन आदि सहित है। फिर उत्तर कर्म से जिसमें सब उद्देश्य है, विशिष्ट तरह से तुम्हारा प्रश्न नक्त व्रत, रुद्र अभिषेक तथा लक्ष्य पूजा विधान, दीपदान माहात्म्य, किसी प्रिय चीज़ का त्यागना, रुद्र अभिषेक का फल, रुद्र अभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन तथा मौन व्रत फल, धारण पारण विधि, मासों उपवास कथन, सोमज्ञान में लक्ष्य वृद्धि विधि कथन, कोटिक लिंग विधान, अनुदन व्रत कथन, हविष्यान भोजन, पत्तल पर भोजन, शाक त्याग, भूष्यान, प्रातःकाल स्नान, दमशन कथन, स्फटिक आदि के लिंगों की अर्चना, पूजन, फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त विधि, ग्रह विधि, कर्म से रवि चंद्र तथा भूम का व्रत कथन, बुध और गुरु व्रत, शुक्र के दिन जीवंतिका व्रत, शनि के दिन नरसिंह व्रत, शनि, हनुमान और पीपल व्रत कथन, रोटक तथा औटुंबर व्रत माहात्म्य, स्वर्ण गौरी तथा धूर्वा गणपति व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत,
षष्ठी को सुपोधन, सप्तमी को शीतला व्रत तथा पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजन, दशमी को आशा व्रत, एकादशी व्रत, द्वादशी विष्णु प्रियार्थ पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव प्रत्यय पवित्रारोपण, पूर्णिमा को उपाकर्म उत्सव तथा श्रावणी कर्म विधि, सर्प बलि हयग्रीव जयंती महोत्सव, सपादीप रक्षाबंधन तथा गजानन का संकटनाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत, विधि पिठोर व्रत, पोला संख्यक व्रत, दर्भ संग्रह, नदियों का रजस्वला काल, सिंह की संक्रांति में क्रौ प्रसव होने पर अनिष्ट शांति, कर्क सिंह, श्रावण में दान, स्नान युक्त मास मातम में श्रावण एवं कथा, व्यास पूजा, अगस्त्य ऋषि विधि, कर्म एवं व्रतों के फल का निर्णय एवं मास महीने मातमे के सुनने से मास समस्त फलों का भागी होना है। हे सनत कुमार, तुम अपने मन में इसी कर्म को ग्रहण करो। जो प्राणी इस अध्याय का श्रवण करता है वह पूरे मास के व्रतों का फल अनायास ही प्राप्त कर लेता है। हे विपेंद्र, प्राणी इस मास के किसी एक व्रत को करने से मुझे सर्वप्रिय हो जाता है। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि हे ऋषिवृत सनत कुमार, श्रावण शुक्ल की स्तुति करके और देवादिदेव भगवान श्री सदाशिव का आपने मन में स्मरण करते हुए उन सब ऋषियों की आज्ञा लेकर आपने आश्रम को चले गए। इस अद्भुत रहस्य को आप भी हर किसी से ना कहना। यह तो आपको मैंने उचित पात्र मानकर आपके सामने सभी चीज़ें प्रकट कर दी हैं। हर हर महादेव।